उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम देवबंद मदरसे में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शनिवार को पहुंचे थे। इस आयोजन में शामिल होने के लिए बागपत के एक मस्जिद के इमाम देवबंद गए थे। इस बीच उनकी पत्नी समेत 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुन्ना गांव के निवासी मौलाना इब्राहिम बागपत के गांगरोली गांव की एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे। इसी मस्जिद के ऊपर बने एक कमरे में मौलाना इब्राहिम अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। मौलाना इब्राहिम शनिवार को देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को देखने उनके प्रोग्राम में शामिल होने गए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अज्ञात अपराधियों ने मौलाना इब्राहिम की पत्नी समेत 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। मौलाना इब्राहिम देवबंद से लौटकर मस्जिद आए तो मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी और बच्चों की लाशें लहूलुहान स्थिति में पाई गई। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर दोघट क्षेत्र की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेरठ रेंज उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने मीडिया से बातचीत की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का ये थाना दोघट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आप लोगों। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा जो है जो कैसे क्या अभी देखिए इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और गया है तो जो क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नजदीकी भी हो सकता है तो या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन है पुलिस के सब इसके वर्कआउट में लगा दिए। कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि जिन दोनों ने ये काम किया है वो मस्जिद में ही मौलाना से तालीम ले रहे थे। शनिवार सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाई करने के लिए दोनों छात्रों की पिटाई की थी। फिर वो अफगानी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद चले गए। दोपहर 1 बजे दोनों छात्र मस्जिद में घुस आए। वहां बने कमरे में गए तो मौलवी की पत्नी इसराना और दोनों बेटियां सोफिया और सुमैया कमरे में सो रही थी और तब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।